दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एक 2 बच्चों की माँ अपने पति, अपने 2 बच्चे, अपना पूरा परिवार को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ हुई फरार। हम इस समय उस गांव में आ चुके हैं जहां वो औरत अपने प्रेमी के साथ यहां पे रह रही है। वो घर है, देखिए भाई साहब, कैमरामैन दिखाइए, वो घर है, वो यहीं पे यहाँ पे रह रही है। हम चलेंगे, उससे बातचीत करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। आज उसको हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में क्या अवैध संबंध बढ़ते जा रहे हैं? अगर आपका जवाब है हाँ तो कमेंट बॉक्स में तुरंत यस लिख दीजिए। अगर आपका जवाब है नहीं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत नो लिख दीजिए। वीडियो को हाइप कर दीजिए, BC सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। हम यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने हमको यहाँ पे बताया है, जिसकी हमें सूचना मिली है यहाँ पे वो रह रही है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, वो स्थानीय लोग जिन्होंने हमको फ़ोन किया था यहाँ पे वो हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार है भाई, बड़ा टाइम लगा दिया यार आने में। भाई साहब थोड़ा सा आपके गाँव की लोकेशन थोड़ी दूर थी, कच्चा रास्ता था तो मैप में भी नहीं आ रहा था। हाँ रास्ता थोड़ी खराब है खैर। और यहाँ बड़ा धुआं आग वाग लगा दी, क्या इधर है भैया? इधर अपने ही खेत है, खेत के किनारे सब जंगल खड़ा हुआ था मेड़ पे। अच्छा, तो उसमें हमने आग लगाई है। अच्छा, मतलब धान आन के लग रहा कटाई उटाई? हाँ कटाई हो गई है। तो खेत की मेड़ा साफ करनी थी तो आग लगा दी है, तो वही जल रहा है उसी। चलिए ठीक है। तो आप ये बताइए, ये जो औरत है जो अपने प्रेमी के साथ, ये यहाँ पे कब आई है? ये आई करीब 4 दिन पहले यहाँ। अच्छा, ये 4 दिन पहले यहाँ पे आ चुकी है जी। तो आपको कैसे पता है ये वही औरत है जो अपने प्रेमी के साथ भाग के आई है? देखो अपने खेत इधर है। हाँ। और उधर वो जो जंगल दिख रहा है उसके पीछे भी अपने खेत है। थोड़ा सा दिखाइए कैमरामैन, इधर देखिए, ये कुछ इधर भाई साहब बता रहे हैं इनके खेत है। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर धान की मड़ाई हो रही थी। अच्छा। तो वही जो है हम वहाँ पर आए हुए थे, तो जब वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर वो औरत दिख रही है। अच्छा, उसे देख के मैं ऐसा लगा कि इसको मैंने कहीं देखा है। अच्छा। खैर कोई बात नहीं, अपना घर चले गए। घर जाके जब फोन चला रहे थे तो यूट्यूब में मैंने देखा। तो मैंने कहा यार ये जो औरत यूट्यूब पे दिख रही है तो औरत वहाँ रह रही है। अच्छा, तब मैंने आपको कॉल किया था और आपको बुलाया है यार। नहीं सही है, आज चलते हैं इनसे जरा रंगे हाथ, इनको आज हम पकड़ेंगे। जब पूछे तो भैया कितने कांड ये कर रही हैं आजकल की औरतें। हाँ। ये जानना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। अब जैसे ये सब भाई साहब ये सब हो रहा है, आपको क्या लग रहा है भैया, ऐसा क्या है आजकल इतने अवैध संबंध बढ़ते जा रहे हैं? 2 बच्चे हो गए, पत्नी है किसी की, बहू है, मतलब क्या कोई लिहाज नहीं रही? क्या कारण है, आपको क्या लगता है? देखो भैया हमारे हिसाब से तो सबसे बड़ा कारण है खान पान। अच्छा भाई पहले के लोग जो थे खेतों में गोबर की खाद डालते थे। सही है। फसल करते थे, कोई खाद ना DAP जानते थे, ना यूरिया जानते थे, ना कीटनाशक जानते थे। सही है। गोबर की खाद डालते थे और इसके बाद नीम के पत्ते जला के राख डाल देते थे खेत में। तो सब हाइजीनिक होता था, तो उतना ज्यादा जो है गर्मी होती नहीं थी। जैविक काम था, जैविक काम था पूरा। तो आराम से मस्त खाते थे और मस्त रहते थे। अब क्या है कि अब बिना जो है DAP और यूरिया के फसल होती नहीं है। बात तो सही है। कीटनाशक भी डालना पड़ रहा है क्योंकि अब नीम के पत्ते काम ही नहीं करते। हाँ सही है। तो अब जब DAP यूरिया ये सब डाल के हम फसल पैदा करेंगे तो ये सब केमिकल हैं। तो ये सब केमिकल हमारी फसल में होंगे। अब फसल में होंगे तो वो फसल जब हम खाएंगे तो वो सारी गर्मी हमारे अंदर आएगी, तो ये गर्मी को और बढ़ा देती है। अच्छा आदमी का क्या है, आदमी तो अपना मेहनत कर ली, सही है, मेहनत करके अपनी गर्मी को निकाल दिया। अब औरतें क्या करें, वो तो घर में पड़ी हैं, उनकी गर्मी तो निकल पा नहीं रही है। अच्छा इधर आदमी शाम को यहाँ से ठंडा होके पहुँच रहा है, तो आदमी भी और दी गर्मी शांत नहीं कर पा रहा है, तो वो गर्मी बढ़ रही है। तो अब गर्मी जाए कहाँ? तो ये गर्मी ऐसे ही निकलती है, ऐसे ही से कांड, इसीलिए औरतें कर रही हैं। अच्छा, मतलब एक तो खान पान हो गया, ये हो गया खान पान। अच्छा दूसरी वजह है सोशल मीडिया भी है। अब आप मोबाइल खोलिए तो एक से एक ठड़की रीलें आपको देखने को मिलेंगी। बात सही है। उसके ऊपर इंटरनेट का दौर चल रहा है, हर फोन में इंटरनेट है। अब इंटरनेट में हर तरह की चीजें मिलती हैं। सही बात। अब औरतें तो खाली हैं, आदमी तो बेचारा काम कर रहा है। हाँ बात सही। उसको फुर्सत ही नहीं कि फोन उठा के देख ले। सही है। औरतें घर में खाली पड़ी, वो दिन भर फोन ही देख रही हैं। अब फोन में तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, देख रही हैं, तो अब उनकी गर्मी और बढ़ रही है। अब वो बेचारी क्या करें भाई? आदमी तो वहाँ ठंडा होके आएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये समझ लीजिए, आपने तंदूर की भट्टी देखी? हाँ सही देखी है। अब तंदूर की भट्टी को जो है जब गर्म किया जाता है तो जो गर्म करता है, आग लगाता है, उसमें कोयला डाला, लकड़ी डाली, आग लगाई, उसको गर्म किया, वो इतना थक जाता है उसको गर्म सुलगाते कि उसके बस का नहीं रहता कि उसमें तंदूर लगा ले। तंदूर दूसरा लगाता है आके। सही कह रहे। तो वही हालत आदमी की है। आदमी आता है और यहाँ पर जो है घर में तंदूर लगाने की कोशिश करता है, तंदूर जलाने में उसका जो है पूरी एनर्जी खत्म। अब जब तंदूर
सुलग के बिल्कुल तैयार हुआ कि अब तंदूर कोई लगाए, तब तक आदमी ठंडा हो गया। सही बात है। अब भट्टी सुलग रही है और रात भर सुलग रही है। हाँ, आए हाथ सेक के सो गए। वो तो वही हाथ से के सो ही जाएगा भाई, कोई इतनी मेहनत कर ली उसने, खाली तंदूर को गर्म कर पाया, नॉन नहीं लगा पाया। तो वो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैटर कर रही हैं। अब इनसे मिल लो, इनका क्या कारोबार है, पूछो इनसे। क्या कारोबार भैया आपका? मेरा कारोबार है गन्ने का कोल्हू का। गन्ने कोल्हू है। गन्ने का कोल्हू है, गन्ने का रस निकालते हैं। अच्छा। ये अभी नई मशीन लेके आए हैं। अब नई मशीन में तुम्हारे कैसे गन्ने जूस निकालते हैं? मशीन में अगर पतला भी गन्ना डालोगे तो बिल्कुल जूस निकलता हुआ आता है। कैसा भी गन्ना डाल दो, चाहे पतला डालो, चाहे मोटा डालो, चाहे जरेट डालो, बिल्कुल चरचरा के जूस निकालते हैं। जूस निकाल देते। नया कोल्हू है। नया कोल्हू है। अब इनसे जरा पूछ लो, इन्होंने अपना पुराना कोल्हू क्यों बेच डाला? हाँ, उसको क्यों मिट डाला भाई साहब? अरे जो पुराना कोल्हू था उसमें जो पहली फसल का गन्ना था उसमें थोड़ा बहुत जूस निकलता था, और जो दूसरी फसल का था उसमें थोड़ा कम निकलता था, और जो तीसरी फसल का था वो तो पूरा इधर से निकल जाता था, जूस ही नहीं निकलता था। जूस ही नहीं निकलता था। हाँ, चेक कर गए थे। अब ऐसे ही इधर भी है कि जब तक मशीन नहीं रहती है तो चाहे आप उसमें पतला गन्ना लगाओ, चाहे मीडियम लगाओ, चाहे मोटा लगाओ, पूरी तरह से जूस निकलता है। अब जब मशीन चलते चलते पुरानी हो जाती है तो भाई मशीन के खाचे जाते हैं कट। सही है। तो अब पहली फसल वाला मोटा सा गन्ना है, हाँ, वो लगाया तब तो चला के जूस निकला। सही है। लेकिन अगर तीसरी फसल का गन्ना लगा दिया तो सटर होता रहेगा, जूस निकलेगा ही नहीं। तो अब उनको चाहिए मोटी फसल का, पहली फसल का गन्ना, मोटा गन्ना चाहिए। तो अब वो जाहिर सी बात है कि वो कहीं और ढूंढेंगी, किसी दूसरी उखाड़ी में जाएंगी, वहाँ भैया मोटा गन्ना मिलेगा। तो जहाँ गन्ना मोटा मिलेगा वहीं पर वो कोल्हू चलेगा, सीधी सी बात है ना। बात तो सही है आपकी। देख, तो ये भी एक बढ़िया सा आपने बहुत सही बोला है भाई, जैसे खान पान आपने बताया है और जैसे गन्ने का एग्जाम्पल दिया है। और क्या वजह भाई साहब आपको लगती है इसके पीछे? देखो, आपने घर में बोरिंग करवाई, हैंडपम्प लगवाया। अब अगर आप उस हैंडपम्प से डेली पानी निकाल रहे हैं तब तो वो नल बढ़िया काम करता रहेगा, हैंडपम्प बढ़िया पानी देगा आपको। लेकिन अगर आपने पानी निकालना बंद किया, कम किया, अगर कम कर दिया तो पानी गंदा आने लगेगा, और निकालना अगर आपने बंद कर दिया तो बोरिंग जाती है बैठ। सही है। अब बोरिंग बैठ जाएगी तो उसके जो है वासर तक उसके सब चिपक जाते हैं। फिर वो नल आप चलाएंगे तो डंडा हिलेगा तक नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसमें। फिर आपके पास वही ऑप्शन बचता है कि आप प्लम्बर बुलाएं। अब प्लम्बर आएगा, अपनी बोगी लेके आएगा धारदार, सही है। और फिर डालेगा वहाँ तो लगा के फाचे जहाँ उसने सब कचरा निकाला तब ये नल चलेगा आपका। तो वही चीज़ है भाई, अब घर में आपने बोरिंग करवाई है तो सीधी सी बात है आपको पानी उससे निकालना है। पानी निकालना है। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आखिरी में ऑप्शन वही बचता है कि अगर बोरिंग सुरक्षित रखनी है तो फिर प्लम्बर बुलाना पड़ेगा, मतलब दूसरे से काम लेना पड़ेगा। तो हाँ। वही चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप नहीं ले जाएंगे, आपने बोरिंग करा के छोड़ दी, तो कोई ना कोई प्लम्बर तो भैया अपनी बोगी डालेगा ही यार। हाँ, फच हाँ, फच करेगा। हाँ। और सफाई करेगा, जो सफाई करेगा वही भैया साफ पानी पिएगा। सही है, सीधी सी बात है। तो भाई साहब, ये जो हम आ चुके हैं ये शायद यही घर है। यही घर है। अच्छा, तो ये कैमरा में दिखाइए, ये यही घर है। और जहाँ तक ये पूरा घर वही है ना घर? वही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है, क्या खंडहर जैसा तो घर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। भाई साहब ये बताइए, यहाँ तो ताला लगा हुआ है तो खंडहर जैसा घर लग रहा है, क्या मतलब है? ये खंडहर ही है यार। अरे तो मतलब खंडहर है तो उसमें ताला ही लगा मिलेगा। नहीं तो आप बता रहे थे ना यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं यहीं पे। देखो यार, जितना हमें सोशल मीडिया पर पता चला उतना मैंने आपको बता दिया। क्या और मतलब? आप इस तरह की खबरें बनाते हैं। हाँ। इसलिए मैंने आपको फोन करके यहाँ पर बुलाया था। तो मतलब वो लोग क्या यहाँ पे नहीं आए हुए हैं? यहाँ जंगल में कौन रहेगा यार? अरे यार भैया, इतनी देर से आप टाइम बर्बाद कर दिया पूरा, हमको गांव घुमा के। देखो, हमें इंटरव्यू देना था। हाँ। हमने आपको फोन किया क्योंकि आप ऐसी खबरें बनाते हैं, और आप आए, हमने इंटरव्यू दे दिया, हमारा इंटरव्यू हो गया। तो मतलब इतनी फर्जी, मतलब आपने कहानी हमको जितना मुझे सोशल मीडिया पे पता चला उतना मैंने आपको बता दिया। अरे इतना तो हम लोग को भी पता था, हमें लगा यहाँ पे मिल लेते, रंगे हाथ पकड़ लेते इनको। आपको हमारा इंटरव्यू अगर अच्छा लगा हो तो बताइए हमें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, धन्यवाद भैया। हाँ, तो चलो हमारा काम हो गया, चलो। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि ये खबर तो सही थी, लेकिन मुझे शख्स गलत मिल गया, जो कि एक पता नहीं खंडहर जैसे दिखने वाली जगह पे यहाँ पे ले आया, बता रहा था यहाँ पे रहते हैं।
उसका मकसद केवल इंटरव्यू देना था। बाकी अगले एपिसोड में हम ट्राई करेंगे कि हम सही जगह पे पहुँचें और सही लोगों से हम बातचीत करें और इन लोगों को रंगे हाथ हम पकड़ें। आप बने रहिए आपके अपने शो BC सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई BC के साथ।